नमस्कार, तरुण मित्र के प्लेटफॉर्म पे आप स्वागत है। हमारे साथ रायबरेली के सपा के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र यादव जी हैं। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका तरुण मित्र में। धन्यवाद। आपको क्या लगता है रायबरेली का माहौल क्या है, तापमान क्या चल रहा है इस युग में? देखिए, लोकसभा के चुनाव को लेकर के रायबरेली में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी श्री राहुल गांधी एक तरफा विजय की ओर हैं और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है कांग्रेस पार्टी से। समाजवादी पार्टी ने रायबरेली में काम किया है और समाजवादी पार्टी का बहुत बहुतायत में रायबरेली में मत हैं और समाजवादी पार्टी को मानने वाले लोग हैं और समाजवादी पार्टी का जो प्रदर्शन रहा है विगत चुनाव में वो बहुत ही अच्छा रहा है और हमने रिकॉर्ड बनाए हैं। इस लोकसभा क्षेत्र की 5 विधानसभाओं में 4 विधानसभाएं समाजवादी पार्टी की हैं और हम 4,23,000 वोट पिछले 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को मिला था। अगर कांग्रेस का वोट उसमें जोड़ दिया जाए 2022 के विधानसभा चुनाव में 1,42,000 वोट कांग्रेस का मिला था। तो दोनों वोट अगर हम जोड़ देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के मिले 2022 में 3,73,000 के सापेक्ष में हम करीब करीब 2 लाख की मार्जिन में तो 2022 के चुनाव में थे। इधर 2 वर्ष की योगी आदित्यनाथ की सेकेंड टर्म का कार्यकाल और नरेंद्र मोदी का 10 वर्ष का कार्यकाल जो रहा है, रायबरेली में इन्होंने कोई काम करके नहीं दिया। एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर इनका नहीं दिख रहा है। रायबरेली में कोई विकास का काम इनके द्वारा नहीं किया गया है, ना ही कहीं शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने कोई काम किया है, ना ही चिकित्सा के क्षेत्र में कोई काम किया है, ना ही मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए कोई उद्योग लगाए हैं, ना ही इन्होंने किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए कोई ठोस कदम उठाए हैं। आवारा पशुओं से किसान परेशान है, राहगीर परेशान है, आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, बड़ी संख्या में लोग मर रहे हैं और लोगों के घर यतीम हो रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कोई संवेदना नहीं है। रायबरेली शहर में आप अभी चल के आए हो, रायबरेली शहर की जिस भी सड़क पे आप गए होंगे आपको बड़े बड़े गड्ढे मिले होंगे। रायबरेली शहर में अंधाधुंध बिजली की कटौती हो रही है, ख़राब बिजली के बिल आ रहे हैं, किसानों की खाद जो 50 किलो की बोरी थी उसमें भी चोरी कर लिया भारतीय जनता पार्टी ने, 40 किलो की खाद दे रहे हैं। तो इस तरह से छात्र परेशान है, मजदूर परेशान है, किसान परेशान है, छोटे जो व्यापार कर रहे हैं व्यापारी परेशान हैं, महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, कानून व्यवस्था दिन का दिन खराब होती जा रही है। रायबरेली को ही ले लीजिए, रायबरेली की कानून व्यवस्था बहुत खराब है। आए दिन लोग सत्तासीन लोग, सत्ता में बैठे हुए लोगों के इशारे पर क्राइम बढ़ रहा है। अभी पिडौडी में सरकारी ठेकों पर कब्जा को लेकर के सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी या विधायकों द्वारा उनके इशारे पर एक ठेकेदार को बुरी तरह से पिडौडी कैंपस में मारा गया है। मुकदमा लिखा गया, एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, न ही उन्हें कोई दंड मिला है। तो इस तरह से कानून व्यवस्था नाम की भी चीज़ नहीं है और उत्तर प्रदेश सहित रायबरेली की कानून व्यवस्था भी खराब है। तो आज भारतीय जनता पार्टी से रायबरेली का आम आदमी, आम मतदाता दुखी है। इन सब बातों से राहुल गांधी। ये बताइए कि राज्यसभा के चुनाव में आपके 2 विधायक फाउल कर गए। नहीं, हमारे 2 विधायक राकेश सिंह और एक आपके मुख्य सचेतक, उनको तो अखिलेश यादव जी ने सचेतक बना के रखा था। लगभग हर अपनी मीटिंग में, बैठक में बिल्कुल अखिलेश जी के बगल में बैठते थे। अब पता ये चल रहा है जो माहौल हमने देखा क्षेत्र में, तो जनता उनसे भी बड़ा नाराज है। मनोज पांडे से खुद परेशान है बेचारे। उन्होंने 2 सेट में पर्चा भी खरीदा था, लोकसभा का तैयारी कर रहे थे। अब वो खुद पेशो पेश में है कि करें तो क्या करें। अब वो ना इधर कहें ना उधर कहें। तो आपका क्या कहना है, राकेश सिंह या मनोज पांडे कुछ इफेक्ट करेंगे इस चुनाव में? देखिए, राकेश सिंह की जो विधानसभा है वो अमेठी लोकसभा क्षेत्र में है और वो गौरीगंज अमेठी जनपद के गौरीगंज विधानसभा से विधायक है, वो हमारे जनपद से नहीं है। लेकिन जहाँ तक मनोज पांडे की आपने बात की है, मनोज पांडे अगर विधायक बने हैं तो समाजवादी पार्टी की बदौलत बने हैं और आज जो भी उनका राजनीतिक कैरियर है वो माननीय हमारे नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की कृपा से रहा है और उनके ऊपर उनसे भी बड़ी कृपा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की रही है। उन्होंने विश्वास किया है, समाजवादी पार्टी के लोग और समाजवाद को मानने वाले लोग, चाहे वो डॉक्टर लोहिया रहे हों, चाहे जयप्रकाश नारायण रहे हों, चाहे नेताजी रहे हों मुलायम सिंह यादव जी, और चाहे स्वयं अभी माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हों, वो सदैव विश्वास करने का काम करते हैं, लोगों के ऊपर भरोसा करते हैं। मनोज पांडे को अभी तकनीकी तौर पे आपकी पार्टी ने हटाया भी नहीं, उन्होंने इस्तीफा भी नहीं दिया। तो मतलब आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि मनोज पांडे इस चुनाव में क्या कर रहे होंगे, क्या करेंगे? मनोज पांडे ने भरोसा तोड़ा है
और उन्होंने हमारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भरोसा तोड़ा है, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ साथ उन्होंने रायबरेली के मतदाताओं का भरोसा तोड़ा है, खासकर उस विधानसभा के मतदाताओं को भरोसा तोड़ा है जहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आह्वान पर बड़ी संख्या में उनको वोट मिलने का काम हुआ था। और 3 बार अगर वो विधायक बने हैं तो वो माननीय अखिलेश यादव जी की कृपा से बने हैं। और क्या वो कुछ वोट काट पाएंगे? आपको क्या लगता है उनका क्या असर होगा इस चुनाव में? समाजवादी पार्टी को मानने वाले एक भी मत पर उनका कोई असर नहीं है, और ना ही वो उस वोट को इधर से उधर कर सकते हैं। ऊंचाहार सहित जनपद की 5 विधानसभा में रिकॉर्ड मतों से कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी और इस देश के नेता, कर्मठ और ईमानदार नेता श्री राहुल गांधी रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहे जिसको तोड़ ले, चाहे जिसको मिला ले, लेकिन वो मतों में परिवर्तित नहीं कर सकती है। राहुल गांधी रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जमानत रायबरेली में जब्त होने जा रही है। यहाँ हमने लोकल में घूमा तो कुछ लोगों ने बताया दिनेश सिंह के बारे में, क्या स्थिति है उनका? कुछ उनके बारे में सभी लोग बताते हैं कुछ ठीक ठाक नहीं है, क्या है मामला? उनकी छवि किसी से छिपी नहीं है, और ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उन्होंने ठगा नहीं, यही उनकी छवि है। और कभी भी जनता का चुनाव जीते नहीं हैं, और लोकसभा तो बहुत बड़ा चुनाव है, वो लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में भी सूट नहीं करते रायबरेली को। पता नहीं कैसे भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है। ये तो लोगों ने भी कहा कि अगर इसके बजाय कैंडिडेट चेंज किया होता भाजपा ने तो कुछ शायद कर पाते। अच्छा, कल प्रियंका जी आ रही हैं, उनकी भी रैली है, तो अखिलेश जी का क्या, आप लोगों का क्या प्रोग्राम है? कब से रैली या यहाँ पे रोड शो वगैरह कुछ अखिलेश जी का? देखिए, अखिलेश जी बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं और देश दुनिया के बहुत ईमानदार और कर्मठ, और उन्होंने करके दिखाया है। रायबरेली में आज जो विकास दिख रहा है आपको, अगर ये एम्स जो बना हुआ दिख रहा है, कांग्रेस की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी जो यहाँ की सांसद थी, वो चाहती थी कि एम्स बने, लेकिन तत्कालीन सरकार बहुजन समाज पार्टी की जो मुख्यमंत्री थी वो ज़मीन नहीं दे रही थी। जैसे ही 2012 में माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने बेशकीमती ज़मीन, शुगर मिल की ज़मीन एम्स को देने का काम हुआ, और आज एम्स जो खड़ा है वो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा दी गई ज़मीन पर खड़ा है। अखिलेश जी कब से आ रहे हैं? जैसे प्रियंका जी तो कल आ जाएंगी, अखिलेश जी का कुछ आप लोगों को कुछ जानकारी है? कुछ उनका क्या प्रोग्राम है यहाँ पे? ये गठबंधन के नेता अपना कार्यक्रम आपस में तय करके लगा रहे हैं। अब ये उनके तरफ से जब भी उनके कार्यक्रम आएंगे वो आप सबको जानकारी हो जाएगी, कार्यक्रम लगेंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि रायबरेली एक ऐसी सीट है जो इस समय देश की सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। सुबह अमित शाह या मोदी जी हों, इनका जो भी कहीं भी प्रवचन होता है, रैली सभा होती है, उनका खाना तब तक नहीं हजम होता है जब तक एक बार वो रायबरेली अमेठी का नाम ना ले लें। अमित शाह और मोदी के हर सभा में इस समय रायबरेली का जिक्र जरूर होता है। वो सबसे पहले शुरुआत रायबरेली से करते हैं, और रायबरेली से वास्तव में इसमें गोदी मीडिया हो चाहे फ्रंट मीडिया हो, रायबरेली एक हॉट सीट है निश्चित तौर पर। तो अब हमारी जो चुनावी यात्रा है वो आगे बढ़ेगी। जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया, सपा यहाँ पुरजोर तरीके से लगी है। ये दूसरी बार कांग्रेस सपा का गठबंधन है। इससे पहले विधानसभा के चुनाव में भी एक साथ सपा और कांग्रेस लड़ चुकी है। अब लोकसभा के चुनाव में देखने वाली बात ये होगी कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं, इसमें से गठबंधन कितनी जीतती है और एनडीए कितना जीतता है।